हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फ्री फॉल के आगे और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलिए अब हम फिफ्थ हमारा न्यूमेरिकल देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। इफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट फ्रॉम विच दे फॉल। क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। उसने दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा है, एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से और दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरी हाइट से। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट 1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 1 की चीजें लिखेंगे और एक जगह लिखेंगे ऑब्जेक्ट 2 की चीजें। राइट, अब दोनों में फॉल लिखा हुआ है तो फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो u1 की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी और u2 की भी वेलोसिटी 0 होगी। वो कहता है जो टाइम ऑफ फॉल है वो 1:2 है, तो इसका मतलब T1/T2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्योंकि T1/T2 इज इक्वल टू 1/2। तो इस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर T1 1 बॉडी को 1 सेकेंड लग रहा है तो 2 बॉडी को 2 सेकेंड लग रहे होंगे। राइट, तो अब इसमें मैं क्या मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, T1 2 को उस तरफ ले जाते हैं तो 2T1, तो T2 इज इक्वल टू 2T1 आ गया। अब वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो T1 तो हमारा T1 ही रहेगा, जो T2 होगा वो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ T1 जो भी हमने ऊपर निकाला। एक्सेलरेशन आप लोगों को पता ही है, -10 लेते हैं, लेकिन आपको याद है मैंने -g भी कहा था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा जरूरी नहीं होती, हम -g से भी काम चल जाता है। राइट, तो ये A1 हो गया -g, A2 हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं थी इस वजह से मैं इस तरह से कर रहा हूं। तो A2 कितना हो गया, -g। आप -10 लेके भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस से देखिए, अब उसने क्या कहा, उसने हाइट का रेशियो पूछा है। राइट, उसने क्या दे रखा था, उसने टाइम का रेशियो दे रखा था और उसने कहा था हाइट का रेशियो आप निकालिए। तो एक हो गया हमारा H1 और दूसरा क्या हो गया, H2, हाइट का रेशियो। उसको S1 S2 भी लिखे रहने दे सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस हाइट उसने बोला है तो इसलिए मैंने H1 और H2 ले लिया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं H1 पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इसके बाद S की जगह क्या H1 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ। अब 0 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, इसलिए मैंने उसमें T नहीं लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन वापस से -g और ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर। राइट, तो सिमिलरली अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ -g इंटू में T2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, H1 क्या हो जाएगा, -g/2 इंटू में T1 का स्क्वायर, और H2 क्या हो जाएगा, -g/2 इंटू में T2 का होल स्क्वायर। अच्छा, T2 की वैल्यू भी डालेंगे, तो H1 इज इक्वल टू -g/2 इंटू T1 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख दिया। H2 इज इक्वल टू T2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, T1, 2T1, तो 2T1 डालूंगा तो -g/2 इंटू में 2T1 का होल स्क्वायर। 2T1 2 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -g/2 इंटू में 4T1 का स्क्वायर, यहां से कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये, ध्यान से देखिए, -2g T1 का स्क्वायर, और ये कितना आया H1, -g/2 इंटू में T1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले वाले में जब रेशियो निकालना था तो उसने बोला T1/T2, तो इसके अंदर भी H1/H2 ही निकालेंगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, तो डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन विद फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन विद फर्स्ट इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, H1/H2 हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसके नीचे आ जाएगा, -g/2 इंटू में T1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2g इंटू में T1 का स्क्वायर हो जाएगा। T1 का स्क्वायर से T1 का स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, g से g कट गया, यहाँ क्या बच गया 1/2 और नीचे भी 2, तो
2 और ये भी 2, तो 1/2 के 1/4 हो गया, तो हेंस H1/H2 इज इक्वल टू 1/4 और ये आपका है आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको इससे करना होता तो हमारी टेबल से जो हमने याद करी है, तो ध्यान से देखिए उसने कहा है कि टाइम डबल हो गया है, तो टाइम डबल का रेशियो हो गया है। तो टाइम का डबल का रेशियो मतलब अगर मैंने 1 सेकंड लिया तो अगला 2 सेकंड लेना पड़ेगा, अगर 2 सेकंड का लिया तो वो दूसरा 4 सेकंड लेना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ 1 सेकंड लेता हूं तो जब ऊपर से मैंने छोड़ी तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर, और 2 सेकंड में कितना करता है, 20 मीटर। आप दोनों को डिवाइड करिए, देखिए 1/4 ही आएगा। दूसरे तरीके से देखिए, अगर मैं 2 सेकंड्स का गैप लेता तो 2 सेकंड्स में कितना चलता है, ये 20 मीटर। 4 सेकंड्स में देखिए तो 1 2 3 और 4 पे देखिए कितना 80, 2 पे कितना था 20, रेशियो करोगे तो कितना आएगा, अगेन 4 टाइम्स 24 जब 80 होता है। 3 सेकंड का भी लेके देख लेते हैं, देखिए 0 से 45, राइट, सॉरी 0 से 3 सेकंड 45, इसके बाद 3 हो गया, ये 4 5 और 6 डबल टाइम हो गया, 3 से 6 सेकंड्स हो गया, और 45 4 जा 180 होता है, तो हमेशा वो 4 टाइम्स ही आता है, राइट। तो चलिए अब हम नया दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो सिमिलरली पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही था। तो आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, तो उसने हाइट h से एक बॉडी को रिलीज किया। इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, तो उसे t सेकेंड्स लगे ग्राउंड को रीच करने में। वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड्स, उसने कहा t/2 सेकेंड्स पे वो बॉल कहाँ होगी। आप लोगों को अभी याद होगा जब हमने टाइम 1 और t1/t2 लिया था जिसमें, और आपको याद होगा अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया जिसमें 1/2 आया था वो। इसी चीज को इससे कंपेयर करिए, क्या ये बिल्कुल सेम ही चीज तो बोल रहा है वो, कि t पे उसने देखा, t पे उसने टोटल पहुंचने में टाइम लगता है, t/2 पे उसकी हाइट बताइए। तो वापस से अगर मैं उसी रेशियो को देखता हूं तो हमारा जो हाइट आया था, आपको याद होगा H1/H2 जो आया था वो क्या 1/4 आया था। तो इसका मतलब T2 हाइट पे क्या वो 1/4 हाइट पे ही पहुंच पाएगा। एक बार निकाल लेता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। से बॉल रिलीज करी गई, तो रिलीज करने पे इनिशियल वेलोसिटी से 0 आ जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा -g होगा, जो टाइम होगा वो हमारा t होगा। तो हाइट हो गई हमारी s1, तो -h हो जाएगी। तो अगर हम यहां से निकालते हैं तो वापस से वही देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, -h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू में -g इंटू में t का स्क्वायर, तो -h इज इक्वल टू -gt स्क्वायर बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब उसने क्या पूछा, टाइम t/2 के लिए, तो सेम चीजें हो जाएंगी, बस u1 देखो 0, u2 0 हो जाएगा। इसी बॉल के लिए एक्सेलरेशन वापस से -g। अब मैंने क्या किया, इस पूरे पहले बड़े वाले केस को मैंने केस 1 ले लिया और t/2 के लिए केस 2 ले लिया, राइट। तो a2 ये हो गया, जो t2 हो गया हमारा वो t/2 हो गया, और हमारा जो h2 था वो हमें निकालना है, ठीक है, तो उसको मैं s2 ही लिख रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगेन, तो s2 ये निकालना है मुझे, 0 प्लस हाफ इंटू -g इंटू में t/2 का होल स्क्वायर, ये सब t2 के लिए होगा। तो s2 कितना हो जाएगा, -gt स्क्वायर बाय 4, राइट। अब दोनों को हम डिवाइड कर दें, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे s2 निकालना है, तो मैंने s2 को ऊपर रखा, s2/h हो गया ये, और -gt स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय gt स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो gt स्क्वायर बाय 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर है प्लस ये 2 भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा, ये तो 4 2 8। तो देखिए gt स्क्वायर से gt स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, -1/4। तो s2 कितना हो जाएगा, -h/4,
माइनस क्या बताता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है और हाइट 1/4, तो क्या वापस से 1/4 आ गई और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था क्या वही सेम आया है? तो वही सेम आया था, राइट? दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।